हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। हम लोग आमतौर पे अपने रोजमर्रा के जीवन में जो आहार खाते हैं, क्या वो आहार स्वस्थ है? क्या वो आहार, देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो हमको पता होता है कि स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, नुकसानदायक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप चॉकलेट खा रहे हैं, या फिर आप जो है कुछ तला भुना समोसे खा रहे हैं, या इस प्रकार की चीजें खा रहे हैं, तो इनके बारे में आपको पता होता है कि यार ये नुकसानदायक है। तो ये आप इसीलिए आप आमतौर पे थोड़ा सोच समझ के खाते हैं। कम से कम आप लोग युवा हैं, शायद आप लोग नहीं करते होंगे। मेरी उम्र तक आते आते जब आप इस प्रकार का तला हुआ सामान खाते हैं या आप मीठा खाते हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ के खाते हैं कि यार ये स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। लेकिन समस्या तब आती है कि जब ऐसी चीजें जिनको आप इनोसेंट मानते हैं, जिनके बारे में आप ये मानते हैं कि ये तो स्वास्थ्य के लिए कोई खास नुकसानदायक नहीं है, अगर हम इन्हें थोड़ा बहुत खाते रहें, तो जब उन चीजों में भी प्रदूषक तत्व मिलने शुरू हो जाते हैं, तब यह गंभीर समस्या की बात हो जाती है। क्योंकि तब लोगों को समझ नहीं आता कि भाई क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है माइक्रोप्लास्टिक्स का। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है आपको बता दूंगा। तो भाई क्या हुआ है, एक समूह है जिसका नाम है टॉक्सिक लिंक। तो ये टॉक्सिक लिंक नाम के एक एनजीओ ने क्या किया, बाजार में मिलने वाले नमक और चीनी के सैंपलों की जांच की। और आप जानकर शायद हैरान रह जाएंगे कि जितने भी सैंपलों की जांच की गई, उन सब में, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें से ज्यादातर में, कम में, अधिक में, नहीं, उन सबके सब में जो है माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। माइक्रोप्लास्टिक के अंश आपको उन सब में देखने को मिले। तो ऐसे में आप जो नमक खा रहे हैं, आप जो चीनी खा रहे हैं, उस सबके अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे अंश हैं जो उसके साथ आपके शरीर में जा रहे हैं। अब इसे कैसे बचा जाए, ये शायद किसी को भी नहीं पता। ये क्या रिपोर्ट है, इसमें क्या लिखा है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। 5-7 मिनट की केवल चर्चा होगी। लेकिन उसको शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारी ये जो सेल लगी है प्रतिज्ञा बैच की, याद रखिएगा ये केवल आज तक है। तो आज मध्य रात्रि तक अगर आप इससे जुड़े तो आपको यह सेल मिल पाएगी, उसके बाद यह सेल आपको नहीं मिलेगी। 2025 वालों के लिए बैच है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान। इसके अलावा जो है आपको 18 किताबें और सिलेक्शन बॉक्स, ये दोनों आपको मिलेगा। और अगर आपको सिलेक्शन बॉक्स में स्टेशनरी होगी बाय द वे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम जो आप एजे लाइव कोड लगा के आपको ये बैच 23,999 का मिलेगा, वो पूरी फीस रिटर्न कर देंगे। और आपको साथ के साथ मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली भी बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा। तो आज ही आप इस बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि सेल आज तक है, कल से 27,999 का हो जाएगा। अगर आप 2025 में एग्जाम नहीं देने वाले, 26 या 27 में देने वाले हैं, तो याद रखिएगा ये जो हमारा लॉन्ग टर्म बैच है, इस पर भी ऑफर है। ये आपको नॉर्मली एजे लाइव कोड लगा के 33,000 का मिलता है, अभी आपको 30 का मिल रहा है। तो आप जो है इससे भी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हम पहले वर्ष जो है बेसिक पढ़ाई कराएंगे, और अगले वर्ष जो है आपको हार्डकोर यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब जल्दी से एक बार अपनी चर्चा पे आके चलते हैं। तो भाई अब क्या हुआ, ये जैसे मैंने आपको बताया, एक टॉक्सिक लिंक नाम का एक एनजीओ है, एक समूह है, उसने क्या किया, बाजार में उपस्थित सैंपलों की जांच की। बाजार में अलग अलग प्रकार के नमक जो हैं, अलग अलग प्रकार की चीनी जो हैं, उन्होंने क्या किया, उनके सैंपलों की जांच की। और उसमें कई तरह के सैंपल शामिल किए गए, जो आप आमतौर पर टेबल सॉल्ट जो आप अपने टेबल पे रखते हो, जो आप खाने में प्रयोग करते हो, तो वो आपका टेबल सॉल्ट हो गया। पिंक सॉल्ट जो आजकल आता है, गुलाबी नमक, वो हो गया। रॉक सॉल्ट जो आपका आजकल आता है कि भाई चट्टान को तोड़कर जो बनाया जाता है, वो रॉक सॉल्ट, आदि आदि। तो अनेक अनेक प्रकार के, ये कहा जा रहा है कि 10 से अधिक, 10 के आसपास टाइप के अलग अलग प्रकार के नमक की जांच की गई। और इसके अलावा शक्कर जो होती है, चीनी जो होती है, उसकी भी जांच करी गई। और इसमें पता क्या चला कि सभी सैंपलों में आपको माइक्रोप्लास्टिक मिली। देखिए मैं बहुत ज्यादा हैरान नहीं हूं इससे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि सभी सैंपलों में आपको माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिली। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक क्या होती है बेटा, प्लास्टिक के ऐसे अंश जो 5 मिलीमीटर से छोटे हों। ठीक है, आमतौर पे और छोटे होते हैं, लेकिन 5 मिलीमीटर से
छोटे प्लास्टिक के अंश को जो है माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। अब हो क्या रहा है, देखिए इस बात को समझिए कि अब आजकल की व्यवस्था में क्या हो गया है, ये पॉलिथीन की पैकिंग का जो प्रॉब्लम है कि आप जो है कुछ भी करें, आप कुछ भी लें, मतलब आप शायद ऐसा कोई चीज नहीं सोच सकते जो बिना पॉलिथीन की पैकिंग के आता हो, ऐसा कुछ भी शायद नहीं सोच सकते। आप दूध से लेकर खिलौनों से लेकर खाने पीने की चीजें, लगभग सब कुछ किसी ना किसी तरह से प्लास्टिक की पैकिंग में आता है। और अगर वो चीज खुद सीधे सीधे प्लास्टिक की पैकिंग में नहीं है तो कम से कम इतना तो जरूर होता है कि उसको बनाते समय कुछ ना कुछ स्टेप ऐसे जरूर थे जो प्लास्टिक में आए थे। भाई जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ बना भी रहे हैं तो वो चीज शायद प्लास्टिक में ना आई हो, लेकिन उसका कोई इंग्रेडिएंट, उसमें डलने वाला कोई ना कोई पदार्थ किसी ना किसी प्रकार से प्लास्टिक के टच में रहा होगा। और माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं वो आमतौर पे इसी प्रक्रिया के जरिए खाद्य पदार्थ में घुल मिल जाते हैं और खाद्य पदार्थ का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो यह पाया गया कि भाई सबसे ज्यादा प्लास्टिक के अंश जो पाए गए वो आयोडीन नमक में पाए गए। जो आयोडीन नमक है उसमें रिपोर्ट ये कहती है, रिपोर्ट देखी मैंने, रिपोर्ट ये कहती है कि रंग बिरंगे जो फाइबर और फिल्म के फॉर्म में, यानी कि रंग बिरंगे माइक्रोप्लास्टिक पाए गए जो कि निश्चित तौर पर पैकिंग के कारण थे। तो रंग बिरंगे जो है फाइबर माइक्रोप्लास्टिक के ये जो है इसमें पाए गए, रंग बिरंगे फाइबर पाए गए, रंग बिरंगे जो हैं इस प्रकार के आपको माइक्रोप्लास्टिक इसमें देखने को मिले। इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक का अगर आप वो भी देखेंगे कुल कितना था, प्रति किलोग्राम कितने ग्राम तक माइक्रोप्लास्टिक मिला आपको, कितने टुकड़े, माफ कीजिएगा, तो औसतन 6.71 से 89 के आसपास, 89.15 टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक के प्रति किलोग्राम पाए गए। ठीक है, जिसमें 6.71 जो है यह पाया गया प्राकृतिक रॉक साल्ट में, यानी कि इसमें सबसे कम पाया गया, लेकिन तब भी इसके अंदर भी आपको माइक्रोप्लास्टिक मिला। और सबसे ज्यादा 89.15 जो मिला यह आपको मिला आयोडीन में, आयोडीन नमक में। तो जो आमतौर पे अपने घरों में हम आयोडीन नमक खाते हैं, आप देख सकते हैं कि भैया उसमें कितनी बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक भी हमारे पास जा रहा है। जो 1 किलो की थैली आप लेकर आते हैं, इस बात की संभावना है कि उसमें 89 टुकड़े आसपास के होंगे माइक्रोप्लास्टिक के जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, चीनी में भी अगर आप देखें, चीनी के सैंपल की जांच करी गई, चीनी में भी सेम चीज पाई गई। चीनी में रेंज थोड़ी अलग पाई गई, कम से कम 11.85 टुकड़े पाए गए प्रति किलोग्राम और अधिकतम जो है वो 68.25 टुकड़े जो है आपको मिले प्रति किलोग्राम। तो ये चीनी में आपको इतना जो है माइक्रोप्लास्टिक बरामद हुआ। चीनी में जो आमतौर पे कम रिफाइंड चीनी होती है उसमें ज्यादा मिले, और नेचुरली जो आपको बाजार में पैकेट चीनी मिलती है उसमें ज्यादा मिले। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो देखिए माइक्रोप्लास्टिक, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर तमाम तरह के आपके ऑर्गन्स जो हैं उनको नुकसान करते हैं। दिल की बीमारी, कैंसर, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, ये सब चीजें ये करते हैं। और साथ के साथ आमतौर पे पर्यावरण से भी इनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े प्लास्टिक को आप छांट कर अलग कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक जो किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी भी इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं उनको निकाल पाना उतना आसान नहीं होता है। तो यह बहुत गंभीर चुनौती है और इसके ऊपर एक विचार किया जाना चाहिए कि किस तरह से हम इस प्रकार से अपने खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन इत्यादि करें, जिससे हमारे यहां क्या हो कि ये माइक्रोप्लास्टिक की जो एक संस्कृति आती जा रही है ये किसी ना किसी तरह से कम हो। इस पर विचार निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही है, इसमें और कुछ जो होगा वो आपको बताऊंगा। फिर से आपको याद दिला दूं कि भाई हमारी सेल जो है भले ही वो लॉन्ग टर्म बैच पर हो या फिर प्रतिज्ञा 2.0 पर हो, हमारा जो 2025 वाला बैच है, दोनों पर सेल आज खत्म हो रही है। तो आप एजे लाइव कोड लगाकर आज ही जुड़ जाइए उस आधार पे कि आपको कौन से साल में एग्जाम देना है। 25 देना है तो आप 2025 वाला बैच लीजिए, आपको 26 या 27 में देना है तो आप लॉन्ग टर्म बैच लीजिए। आज उस पर सेल चल रही है, कल से इसके दाम बढ़ जाएंगे। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।